जब हम छोटे बच्चे थे तो बड़ी शरारत करते थे, लेकिन शरारत करने से भी ज़्यादा हम सवाल पूछते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास की छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लगती थी। आसमान की कलर से लेकर हमारे सर पे बालों की गिनती तक हर चीज़ के बारे में हमारे पास सवाल होता था। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे सवाल भी कम होते गए। सवाल हमें बचपन में परेशान करते थे, उनके जवाब समझने की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हम वो सवाल ही भूल गए। अगर कोई बच्चा हमसे सवाल पूछता भी है, तब भी हम इतने आलसी बन जाते हैं कि जवाब ना पता होते हुए भी हम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हूँ अजय उस्मान, इस चैनल का होस्ट और आपका जिगरी दोस्त। मेरी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे सवाल जो हमें एक ज़माने में बड़े सताते थे, लेकिन अब हम इतने आलसी हो गए हैं कि इन सवालों के जवाब ढूंढना ही नहीं चाहते। Let's पकाओ आलस। Start with today's video title 5 interesting facts you are too lazy। नंबर 5, हमारे रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? जब भी बाहर बहुत ठंड चल रही हो या फिर चल रही हो सामने कोई हॉरर मूवी, तो हमारे रोंगटे तुरंत खड़े हो जाते हैं और हम सबके रोंगटे खड़े होते हैं। बट क्या आपने कभी इसके पीछे की साइंस को जानने की कोशिश की है? वेल, गुजम्स हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म साइक शरीर के बालों के फॉलिकल्स और कंजेस्टिक हो जाते हैं। गुजम्स हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। शायद शरीर के बालों के फॉलिकल्स और कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि शरीर को थोड़ी गर्मी मिले। फॉलिकल्स के कंस्ट्रिक्ट होने के कारण हमारे शरीर के बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। और जहाँ तक बात रही इमोशनल सिचुएशंस की, तो ऐसा होता है इन सिचुएशन में एड्रेनलिन हार्मोन्स के कारण एड्रेनलिन हार्मोन जनरली आपके शरीर के आसपास खतरे होने की सिग्नल्स देता है और ऐसे में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 4, वॉइस रिकॉर्डिंग्स में हमें हमारी आवाज़ अलग क्यों सुनाई पड़ती है? अगर आपको अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग आवाज़ वाली से नफरत है तो आप अकेले नहीं हैं। वी ऑलवेज वंडर कि हमारी आवाज़ जैसे हमें सुनाई पड़ती है वैसे वॉइस रिकॉर्डिंग में क्यों सुनाई नहीं पड़ती। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपनी आवाज़ कहीं रिकॉर्ड करते हैं तो वो रिकॉर्ड करने वाला डिवाइस सिर्फ उन साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है जो उन पर ट्रांसमिट हो रही है। लेकिन जब हमारे कान हमारे खुद की आवाज़ सुनते हैं तो वो उन साउंड वेव्स को डिस्टॉर्शन के साथ डिटेक्ट करती है और हमारे वॉइस बॉक्स से निकलने वाली आवाज़ हमारे स्कल्स से होते हुए कानों तक पहुंचती है। क्योंकि बोन्स कंडक्ट साउंड को, फाइनली जो साउंड वेव्स हमारे कानों तक पहुंचता है असल में हमारी आवाज़ और बोन कंडक्शन द्वारा प्रोड्यूस की गई डिस्टॉर्शन का एक मिक्सचर होता है। हमारी असली आवाज़ वॉइस रिकॉर्डिंग वाली आवाज़ होती है जो कि बाकी लोगों को सुनाई पड़ती है जब हम उनसे बात करते हैं। नंबर 3, बाहर ठंड होने पे हमारे पूरे शरीर को ठंड लगती है मगर हमारी आंखों को क्यों नहीं लगती? कभी नोटिस किया है? विंटर में हमारा पूरा शरीर ठंड से कांपता होता है, हमारी आंखों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा होने के 2 कारण हैं। क्योंकि आंखों में टेम्परेचर रिसेप्टर सेल्स होते ही नहीं हैं। दूसरा कारण ये है कि हमारी आंखों का मेजर हिस्सा हमारे स्कल के अंदर पैक्टेड है और हमारे स्कल में होने वाले ब्लड फ्लो से हमारी आंखों की गर्मी मिलती है, जिससे कारण हमारी आंखों को ठंड नहीं लगती। नंबर 2, पंछी जब भी झुंड में उड़ते हैं तो वो फी फॉर्मेशन में ही क्यों उड़ते हैं? आपने नोटिस किया होगा कि पंछियों के झुंड में हमेशा फी फॉर्मेशन में ही उड़ते हैं। तो ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? वेल, 2 कारण हैं। पहला, इस फॉर्मेशन में पंछियों को एनर्जी सेव होती है क्योंकि वो जो पंछी आगे उड़ रहे होते हैं वे अपने पंखों से हवा में swirling वेव्स बनाते हैं। पीछे की रो वाली पंछी इन हवा में स्लेव्स को अपने पंखों से कैप्चर करते हैं और अपनी एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। इस फॉर्मेशन का एक दूसरा फायदा भी है और वो यह है कि झुंड का हर पंछी झुंड के लीडर को, जो कि सबसे आगे उड़ रहा होता है, उसको देख पाता है और इससे ना ही फॉर्मेशन टूटती है और ना ही झुंड की कोई चिड़िया भटकती है। सारे पंछी इस फॉर्मेशन में ही उड़ने से साथ में ही रहते हैं, इसलिए ना ये बड़े कमाल की स्ट्रेटजी है। नंबर 1, हमें मोशन सिकनेस क्यों होता है?
कभी पहाड़ी पर चढ़ते समय या बोट पे आपको उल्टी की फीलिंग आई है? दुनिया के 90% लोगों को पहाड़ियों पे गाड़ी से सफ़र करते हुए या बोर्ड शेप्स इत्यादि में सफ़र पे मोशन सिकनेस होता है। ऐसा होने के बहुत ही सीधे कारण है। जब भी आप पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं तो आपके कान के फ्लूइड्स ऊपर जाने वाले मूवमेंट को फील कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी आंखें तो ये नहीं देखती कि आप ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि मोशन को तो वैसे ही देखती है जैसे वो देखती है जब आप किसी प्लेन पे ट्रैवल कर रहे हैं। और यही कारण होता है जब आप समुद्र पे या पानी पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपके कानों को पानी के वेव्स की मूवमेंट फील होती है, लेकिन आपकी आंखों को इस मूवमेंट को नहीं देख सकती, क्योंकि हमारी आंख और कान दो अलग अलग चीज़ें महसूस करते हैं। वे हमारे दिमाग को अलग अलग सिग्नल्स भेज के कंफ्यूज कर देते हैं। इसी कंफ्यूजन के कारण हमारा ब्रेन हमें उल्टी और सिर दर्द जैसी फीलिंग देता है। तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने कभी भी इन सवालों के बारे में नहीं सोचा है तो अब सोच लो और दूसरों से पूछो एंड उनके दिमाग की भी बजा डालो। हैप्पी क्विजिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर ठोकना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए और नोटिफिकेशन बेल भी बिल्कुल ऑन करना, ताकि आप हमारे अपडेट्स मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, और तब तक के लिए स्टे फैन, टेक केयर, जय हिंद।